मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। तो आज हम जो मौजू इंतखाब किया है जिस मौजू का, वो है 26 दिसंबर 2019। 26 दिसंबर 2019 के हवाले से बहुत सारी वीडियोस नेट के ऊपर मौजूद हैं और उस वीडियोस में ये बताया गया है कि सितारों का 7 सितारों का इज्तिमा हो रहा है, यानी एक ही जगह एक ही बुर्ज में 7 सितारे इकट्ठे होंगे और ये बहुत बड़ी तबाही या क़यामत सुगरा इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। तो मैं इस चीज़ से इख्तलाफ करता हूँ और मेरा इख्तलाफ इल्मी है। ये चीज़ें आप बताकर लोगों को परेशान करने के सिवा कुछ नहीं कर रहे। तो मैं जो बात करूंगा आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं वो दलील के साथ। यानी मैं पिछले 50 साल की हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूंगा कि जब 5, 7, 8 सितारे एक बुर्ज में इकट्ठे हुए हैं तो पाकिस्तान में क्या कोई बड़ी तबाही आई है या नहीं आई। उस हवाले से इस स्टडी को लेकर चलेंगे। ये कंपैरेटिव स्टडी है, रिसर्च स्टडी है और इस तरीके से अभी तक किसी ने इस मौजू पर बात नहीं की। तो आखिर में मैं अपना जो कंक्लूजन है वो आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले जो बात की गई है कि 26 दिसंबर को 7 सितारे जो है वो बुर्जे कौस के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें अतारद, शम्स, मुश्तरी, कमर, केतु, ज़ुहल और प्लूटो ये सितारे शामिल हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी कोई तबाही या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है और सूरज ग्रहण भी लग रहा है। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या ये बात दावे से दुरुस्त साबित होती है कि नहीं। इसके लिए मैं माजी के कुछ आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा कि जब 7, 8, 6 सितारे इकट्ठे हुए हैं तो क्या हुआ है। तो सबसे पहले तारीख जो है वो 4 फरवरी 1962। 4 फरवरी 1962 को सितारे बुर्ज जद्दी में मरीख, ज़ुहल, कमर, शम्स, ज़ोहरा, अतारद, केतु, मुश्तरी, यानी कि इसमें से आपके 8 सितारे बुर्ज जद्दी में इकट्ठे हुए और ये 4 फरवरी 1962। इसका जायचा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो उस साल में क्या हुआ, क्या कोई बड़ी तबाही हुई? नहीं। 8 जून 1962 को कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज किया गया और सदर अयूब खान ने एज अ प्रेसिडेंट ओथ लिया। इसके अलावा 1962 में कोई ऐसा इम्पोर्टेंट इवेंट नज़र नहीं आता। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 8 सितंबर 1979 यानी 1979, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ? इस टाइम पीरियड में बुर्जे असद के अंदर जो है वो 6 सितारे इकट्ठे हुए। मुश्तरी, राहु, मरकरी, शम्स, ज़ुहल और ज़ोहरा ये इकट्ठे हुए। यहाँ पर क्या चीज़ें हुई अब आप इसमें देखें कि एक तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चली और 15 अक्टूबर को जो है वो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब 1979 को उनको नोबेल प्राइज़ मिला। क्योंकि ये सितंबर में हुए थे तो सितंबर से पहले के वाक़यात नहीं लिए, सितंबर के बाद के वाक़यात, यानी नॉन अलाइन मूवमेंट सितंबर में हुई और 15 अक्टूबर 1979 को डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये भी कोई नेगेटिव इवेंट नहीं थे। अब हम चलते हैं तीसरा जो बड़ा किरान हुआ है 15 मई 2002 बुर्जे सौर। इसमें शम्स, अतारद, ज़ुहल, राहु,
مریخ، زہرہ اور قمر، یعنی کہ اس میں 7 ستارے اکٹھے ہوئے برج ثور کے اندر. اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی پاکستان کے لیے کوئی نیگیٹو چیزیں ہوئی. تو اس میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 24 اگست کو مشرف صاحب نے LFW یعنی لیگل فریم ورک 2002 کے اندر انہوں نے اس کا آرڈیننس جاری کیا، اور 10 اکتوبر 2002 کو وہ جنرل الیکشن جیتے، جنرل الیکشن منعقد ہوئے اور وہ لڑے. یعنی کہ اگر ہم 2002 میں کوئی نیگیٹو چیز دیکھیں تو وہ پاکستان کے لیے نہیں نظر آئی. اب ہم چلتے ہیں 26 دسمبر 2019. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں بتا چکا ہوں کہ برج قوس کے اندر 7 ستارے اکٹھے ہو رہے ہیں، یعنی عطارد، شمس، مشتری، قمر، کیتو، زحل اور پلوٹو. اور اس چیز کو بنیاد بنا کر یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی قیامت صغریٰ اور اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہے، جبکہ میں نے آپ کے ساتھ 3 پریویس اسٹڈی شیئر کی ہیں کہ 7، 6، 7 اس طرح 8 ستارے بھی اکٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں کوئی بہت بڑی پاکستان میں تباہی کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی. تو اس بیسس پر میں آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 26 دسمبر 2019 کو کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر یا پرابلم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ پاکستان کے ذائچے کے اندر 10ویں گھر میں لگ رہا ہے جو شمسی گرہن ہے. تو اگر میں اس حوالے سے دیکھوں تو حکومت کے حوالے کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہوتی نظر آ رہی ہیں، یا حکومت کو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے، یا وزیر اعظم کے خلاف جو ہے کوئی پرابلم کی نشاندہی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات محفوظ رکھے. جو میں نے آپ کے ساتھ اسٹڈی شیئر کی ہے اس کے اندر کہیں بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی پاکستان کے لیے نیگیٹو ایونٹ نظر نہیں آتا. تو 26 دسمبر 2012 کو انشاءاللہ کوئی بہت بڑا مصیبت پریشانی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک گرہن لگ رہا ہے اور وہ گرہن 10ویں گھر میں لگ رہا ہے. اس میں صرف یہ چیز ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف یا حکومت کے خلاف کوئی اس طرح کے ایشو پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سی ایک بے چینی کی کیفیت ہو. باقی انشاءاللہ کوئی قیامت صغریٰ نہیں ہوگی، اور باقی اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں نے آپ کے ساتھ دلیل اور پروف کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کیا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.